नगर निगम मथुरा वृंदावन में अधिकारियों की लापरवाही से विकास के लिए जरूरी संसाधनों का भारी नुकसान हो रहा है। जब्तीकरण, सफाई और विद्युत विभाग के लाखों रुपए के सामान को भंगार की तरह खुले में छोड़ दिया गया है। 7 साल पहले नगर निगम बनने के बाद से अतिक्रमण अभियान के दौरान जब्त किया गया सामान और खराब हो चुके वाहन, विद्युत उपकरण निगम की उदासीनता के चलते वर्कशॉप में पड़े पड़े कबाड़ बन चुके हैं। नगर निगम बोर्ड की बैठकों में कई बार इन सामानों की नीलामी का प्रस्ताव रखा गया, लेकिन अधिकारियों के बीच सामंजस्य न होने के चलते ये प्रस्ताव हर बार ठंडे बस्ते में चला गया। इससे न सिर्फ धार्मिक नगरी के विकास कार्यों के लिए जरूरी धनराशि अटकी हुई है, बल्कि सार्वजनिक संपत्ति का भी नुकसान हो रहा है। वर्कशॉप के खुले स्थान पर रखे गए इस सामान की सुरक्षा के लिए कर्मियों की नियुक्ति की गई है, लेकिन सामान खुले में पड़ा होने के कारण ये धीरे धीरे नष्ट हो रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चोरी की घटनाएं भी आम हो गई हैं, लेकिन प्रशासन इसे नज़रअंदाज कर रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर कबाड़ में तब्दील हो रहे सामान की नीलामी कर दी जाए तो इससे करोड़ों रुपये जुटाए जा सकते हैं। इस धनराशि का उपयोग धार्मिक नगरी के सौंदर्यीकरण, सफाई व्यवस्था और अन्य विकास परियोजनाओं में किया जा सकता है। लेकिन नगर निगम के भीतर फैली लापरवाही और प्रशासनिक अनिर्णय के कारण ये राशि व्यर्थ हो रही है। स्थानीय निवासियों ने नगर निगम को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि धार्मिक नगरी के विकास कार्यों के प्रति निगम की उदासीनता शर्मनाक है। एक ओर जहां नगर निगम विकास के लिए धन की कमी का हवाला देता है, वहीं दूसरी ओर लाखों का सामान कबाड़ में तब्दील हो रहा है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर कब नगर निगम इस मामले में कार्रवाई करेगा। क्या वर्कशॉप में पड़े कबाड़ की नीलामी कर मथुरा वृंदावन के विकास कार्यों को गति मिलेगी, या ये सामान इसी तरह धूल और जंग की भेंट चढ़ता रहेगा। धार्मिक नगरी के लोगों और श्रद्धालुओं के हित में यह जरूरी है कि नगर निगम तुरंत प्रभाव से नीलामी प्रक्रिया शुरू करे। इससे न केवल निगम की आय में वृद्धि होगी, बल्कि धार्मिक नगरी के विकास कार्यों को भी नई दिशा मिलेगी। इस संबंध में सहायक नगर आयुक्त अनुज कौशिक से बातचीत की गई तो उन्होंने कहा कि गैराज को जल्द ही व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जा रही है। साथ ही नीलामी की बात पर उन्होंने कहा कि इसके लिए पुरानी पत्रावली दिखवाई जा रही है, उसके बाद ही सामान की नीलामी कराई जाएगी। लगभग 7 साल हो चुके हैं, तो 7 सालों में कई बार अभियान चलाया गया, उसको जब्तीकरण का सामान भी पकड़ा गया और यहाँ नगर निगम की जो वाहन है वो सब खुले में पड़े हुए हैं और जबकि कई बार प्रस्ताव भी रखा गया है इनकी नीलामी के लिए। क्या है अब तक कैसे नीलामी हुई? अतिक्रमण अभियान हमारा नियमित रूप से चलाया जा रहा है। हम लोगों ने अतिक्रमण अभियान लगातार चलाने के बाद पूरे रोड को खाली करके एक रजिस्टर बना के जो शासनादेश में उल्लिखित है थाने में भी रखवाया है, ताकि भविष्य में कोई अतिक्रमण ना करें। और थाने से भी लगातार हम लोगों की बात हो रही है। और जो आप गैराज की बात करें उसको व्यवस्थित करने का हम लोग जल्दी उसको व्यवस्थित करने की कार्रवाई कर लेंगे। जो नीलामी वाली बात है उसकी मैं पुरानी पत्रावली दिखवा रहा हूँ, उसके बाद ही कुछ कह पाऊँगा। सही लोगों की माने तो सामान जो खुले पड़ा हो वैसे चोरी होने की संभावना है। उसमें हमारा चौकीदार रहता है, स्टाफ रहता है, वहीं पर हमारा MRF है, वहीं पर हमारा एक कंपोस्ट प्लांट है, तो स्टाफ काफ़ी रहता है। तो कब तक नीलामी हो जाएगी? तो सही लोग ये कहना है कि जिससे नीलामी से जो पैसे आएंगे वो धार्मिक नगरी वृंदावन नीलामी की पुरानी पत्रावली दिखवा रहा हूँ, उसमें शायद कोई विधिक अड़चन है, उसके मैं दिखवा रहा हूँ, तो सामने आने के बाद उसमें कार्रवाई करनी चाहिए।